लखनऊ के गलौटी कबाब उनके अलग स्वाद के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये होते हैं नॉन वेज। अब इन्हें अगर वेजिटेरियंस को खाना हो तो क्या करें? बिल्कुल टेंशन न लें, हम आपको दिखा रहे हैं वेज गलौटी कबाब। एक पैन में थोड़ा सा घी ले, घी को पिघलने दे। बाद में डालें एक कसा हुआ प्याज और उसे थोड़ा सा भूरा होने तक पकाएं। बाद में डालें 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट और उतनी ही लहसुन की पेस्ट। अच्छे से मिला लें। इस मिश्रण का रंग भूरा हो जाने पर गैस बंद करें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। तब तक कबाब्स के मिश्रण की तैयारी कर लें। क्योंकि हम बना रहे हैं वेज कबाब्स, हम चिकन या मटन की जगह लेंगे राजमा। इन आधा कप राजमा को भिगोएं, प्रेशर कुकर में उबालें और बाद में मिक्सर में थोड़ा सा पीस ले। बाद में उनमें से पानी को पूरी तरह से निकाल दें। उनका पूरी तरह से सूखा होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ इनमें हमें डालनी है उबले हुए 1/4 कप सोया ग्रैन्यूल्स। इन्हें 5 मिनटों तक उबालें और इनमें से पानी पूरी तरह से निकालें और राजमा के साथ अच्छे से मिला लें। बाद में डालें आधा टीस्पून लौंग की पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून दालचीनी पाउडर, आधा टीस्पून इलायची पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून काजू की पाउडर, बारीक कटी 3 हरी मिर्च, 3 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, धनिए के पत्ते और स्वाद अनुसार नमक। अब ठंडा हुआ प्याज और अदरक का मिश्रण लें और उसे भी इस मिश्रण में मिलाएं। अब हाथ से इस मिश्रण को थोड़ा सा मलें। अंत में ऊपर से नींबू का रस डालें। फिर से अच्छे से मिला लें और उनके छोटे छोटे कबाब बनाएं। अब एक पैन में थोड़ा सा घी गरम करें। घी पिघलने पर कबाब्स को सेकने के लिए पैन में रखें। उनको मध्यम आंच पर पकने दें। थोड़ी देर एक तरफ से सेंकने के बाद उन्हें पलटें। सब कबाब पलटने के बाद पैन में फिर से थोड़ा घी लें और पैन में उसे फैलाएं। अगर आप चाहें तो इन कबाब्स को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं शैलो फ्राई से तेल और आपकी सेहत दोनों बचेंगे। पूरी तरह से अच्छे से फ्राई होने पर इन्हें एक किचन टिश्यू पर निकालें। बस आपका नवाबी खाना तैयार है। अब बस आपको इतना ही करना है, इन्हें बनाना है और चटनी या सॉस के साथ इनके मजे लेने हैं।